सब में बांटेंगे। बिल्कुल सही। चलो इंशाल्लाह। देखो मेरी सही मार्केटिंग टीम मेरे साथ बैठे। ये तो ऐसी चीज है कि आप लोगों को बांटो, लोगों को इल्म में इजाफा होगा। अच्छा जी बताओ उस्मा, यादें माजी तुम्हारी तो बड़ी प्यारी प्यारी यादें होंगी, शेयर भी करो। मैं वही सोच रही थी कि कल कुछ की थोड़ी सी सैड सी थी। मैंने बहुत सर्च किया लेकिन मुझे कोई सैड वाली याद ही नहीं आ रही थी। मुझे याद आ रहा था कि यार मैंने फर्स्ट पोजीशन लिया तो कैसा लगा, ग्रेड 4 में डिबेट कंपटीशन दिया था तो कैसा लगा, कॉलेज एडमिशन, और सबसे अच्छी याद वो थी जब एक में मेरा सेकंड वेटिंग लिस्ट में नाम आया था। अच्छा वो तो वो फीलिंग लाइक पहली लिस्ट में आ जाए तो अच्छा है, फर्स्ट में आ जाए तो अच्छा है, जब सेकंड वेटिंग लिस्ट में आता है तो अनएक्सपेक्टेबल होता है। वो खैर एक बड़ा किस्म का जश्न था, लेकिन ये सारी यादें कोई मायने नहीं रखती। सिर्फ वो एक याद जो 41 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था पीसी में, और सर ने उसमें एक स्टोरी सुनाई थी जो उकाब का बच्चा बतख के बच्चों के साथ रहता है। वो स्टोरी मैं समझती हूँ कि मेरी गुज़िश्ता जिंदगी की सबसे बेस्ट स्टोरी है, और मैं पता मेरे पास वो रिकॉर्डेड भी है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ट्वाइस या थ्राइस अ वीक वो जरूर सुन लूँ। वो इतनी मोटिवेशनल है कि फिर मुझे ख्याल आता है कि शायद मैं उकाब का बच्चा हूँ और सर वो आदमी है जो उसको उड़ना सिखा रहा है, और आई फील सो प्राउड टू बी हिज स्टूडेंट। स्वीट थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट। एंड तुम्हें तो मैंने लास्ट टाइम थर्सडे लेक्चर दे रहे थे तो उसकी आंखों से आंसू ही नहीं बन रहे थे उस्मा की, तो शी इज एन अमेजिंग स्टूडेंट। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं नम्रा अहमद बोल रही हूँ कराची से। जी नम्रा कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ जी। और जो है आप लोगों से बड़ा इश्तियाक था, मैं थर्सडे लेक्चर में भी आती हूँ मैं जी। और आज मैंने अपनी इमेजिनेशन की थी कि आप ऑरेंज ब्लैक या रेड ब्लैक पहन कर आएंगी। अच्छा मैं क्या बात है, देखिए मैंने आज रेड और ब्लैक दोनों पहन लिया और मैंने भी इमेजिनेशन किया था कि आप आज ऐसे कपड़े पहन कर आएंगी। आई थैंक यू सो मच स्वीटा। और देखो आपकी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन ने मुझे मेरे कपड़े क्रिएट कर दिया। और बताइए और बस यादें माजी पे कुछ बताइए, कुछ पास्ट मेमोरीज, कोई अच्छी मेमोरीज, क्या हुआ, कैसे गुजरा आपका पास्ट, कैसे गुजरी जिंदगी? पास्ट बस सोचो गुजर गया, बस पढ़ाई वढ़ाई में बस सिर्फ और कुछ भी नहीं, बस पढ़ते हैं खाते हैं पीते हैं सोते हैं बस, और कुछ भी नहीं करते, और थोड़ा बहुत घूम लेते हैं बस। अभी तो स्टूडेंट लाइफ में हो? जी मैं सेकंड ईयर में हूँ। चलो अच्छी बात है। तुम्हारा नाम हमने वाउचर के लिए ले लिया है, और थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल स्वीट हार्ट। हेलो एक क्वेश्चन है। हेलो जी ये क्वेश्चन है मेरा कि जो हमारी तर्क यादें हैं, मतलब जो यादें हैं हमारी, उसको बुला के प्रेजेंट को किस तरह से खूबसूरत बनाया जा सकता है? ठीक है चलो इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट फॉर योर कॉल। और स्टूडेंट लाइफ सबसे चिल लाइफ होती है, और सबसे चिल लाइफ होती है। मैं कहती हूँ मेरी जिंदगी की जो सबसे जो मुझे इस वक्त थोड़ा सा बॉदर करती है ना जिंदगी, सुबह उठना, काम पे जाना, एंड देन अगेन रात में फिर आना, और फिर बड़ी मेहनत, स्लीपिंग टाइम का स्पैन कम हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, तो उस पर मुझे वो याद बड़ी आती है कि जब स्टूडेंट लाइफ होती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से समोसे याद होते थे सुबह खाने हमको केचप डाल के, और क्लास में टीचर को तंग करना, उसके अलावा कोई काम नहीं होता था। मैं बोलूं 3 सवाल के जवाब देना आप। एक तो वो दरीचे वाली बात की कि माजी का दरीचा। मैं एक चीज बता दूं कि मैंने पहले दिन कहा था कि माजी जो है ना एक पिंजरे की तरह है, चाहे वो पिंजरा सोने का भी हो, हीरे का भी हो, है तो बहरहाल पिंजरा। इसका मतलब ये कि आप माजी को भुला नहीं सकते, रिफ्रेम कर सकते। तो डेफिनेटली आपके पास चॉइस है कि माजी की किस याद को आप फोकस करते हैं। देखिए अगर एक अंधेरा कमरा हो जिसमें बिल्कुल लाइट रोशनी ना हो, गुप अंधेरा हो, और आपके पास एक टॉर्च हो, तो टॉर्च की रोशनी जिस चीज पे पड़ेगी वो रोशन होगी। जबकि फर्नीचर पूरा मौजूद है, पूरा फर्नीचर मौजूद है, कुर्सी है, सब कुछ मौजूद है, मगर टॉर्च की रोशनी जिस चीज पे पड़ेगी वही दिखाई देगी या नजर आएगी। इसका मतलब है कि हमारी मेमोरीज में अच्छी बुरी तमाम चीजें मौजूद है, किस पे रोशनी आप डालते हैं वो चीज रोशन होती है। ठीक है, तो आप रोशनी डालें उन अच्छी यादों पर, उन अच्छी बातों पर जो आपके साथ हुई है जिंदगी में, जिसको हमने कहा था रिसोर्सफुल स्टेट, ताकि आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो फौरन रिसोर्सफुल हो जाएगा आपका। दूसरा, एक साहब ने सवाल पूछा नेगेटिव और पॉजिटिव का, इनको ये बता दूं भैया कोई चीज नेगेटिव या पॉजिटिव उसूलन नहीं होती। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी के 2 पोल्स होते हैं, नेगेटिव व पॉजिटिव, तो इन दोनों के बगैर बिजली पॉसिबल नहीं है। इस तरह माइंड के भी 2 फ्रेम्स होते हैं। तो अब अगर आपको लगता है कि जी आपने खुद ही कहा था कि मैं पॉजिटिव सोचता हूं तो नेगेटिव होता है, तो मैंने कहा नेगेटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा,
मगर आप प्रॉब्लम आपका यहां आ रहा है कि आप नेगेटिव सोचते हुए भी ये सोचते हो कि आप नेगेटिव हो। नेगेटिव सोचने से मुराद ये नहीं है कि आप नेगेटिव हो, नेगेटिव से मुराद ये है, देखिए मैंने एक दफा बताया था अभी, एक शख्स वो है जो कारोबार करता है और इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र है कि नुकसान हो, उसे सिर्फ नफे का फोकस है। सही। एक शख्स है जो कारोबार करता है और ये सोच के करता है कि मुझे नुकसान ना हो मगर नफा हो। सही। हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं, आप बात कंटिन्यू करो। कुछ तो फर्क ये पड़ता है कि एक शख्स फोकस कर रहा है नफे पे मगर नुकसान से बचते हुए, एक शख्स फोकस कर रहा है नफे पे मगर नुकसान की उसको कोई फिक्र नहीं है। दोनों सही है, सिर्फ अप्रोच दोनों की डिफरेंट है। ठीक है, चलिए हमारे साथ एक कॉलर है। हिरा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। हिरा, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैम, आप सुनाएं कैसी? ठीक ठाक, मैंने लास्ट वेडनेसडे कॉल किया था, रिमेम्बर रूज मैम? यस, आई स्टिल रिमेम्बर एंड आई हैव योर नेम एज वेल। पता नहीं मेरे दो वो ये कि मुझे वेडनेसडे कॉल लगती है। चलो तुम्हारा तो योर डे इज वेडनेसडे और आपने मुझे कहा था मंडे को आप मुझे कॉल करेंगे और आपने मुझे मंडे को नहीं कॉल। मैं बेटे में आई असल में आपका वेट, मेरी जान मैं बताऊं क्या हुआ, मैं असल में गई हुई थी लाहौर और वहां से आते आते मुझे लेट हो गया, देन आई हैड माय शोज सो आई कुड नॉट कॉल यू बिकॉज आई वाज रियली रियली बिजी, बट आई विल इंशाल्लाह गिव यू अ कॉल। वैसे भी तुम्हारा नाम वाउचर में तो जा ही रहा है, सो यू नो, तो देखो अगर तुम हुआ तो संडे को तुम ही आ जाना फिर, अगर तुम्हारा मेरे नेक्स्ट मंडे से पेपर है, प्लीज मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी मेरे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। और सर मैं आपसे एक टेक्निक भी पूछना चाहूंगी कि मुझे बहुत, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एट स्पॉट में बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ, बिल्कुल प्रिपेयर होकर 100% जाती हूँ, बट मैं वहां पे 100% नहीं दे सकती बिकॉज मैं सेटिस्फाई नहीं रहती, मेरा पेपर सही हुआ है, मैं बिल्कुल आपके सेटिस्फाई नहीं होती। एनीवे मैं आपके टॉपिक पे भी बात करना चाहूंगी। वैसे रूल आपका क्लास बहुत अच्छा लग रहा है और हाँ बहुत अच्छी लगी। परफॉर्मेंस एंजाइटी है ये। चले कल आए थर्सडे लेक्चर में, कल या तो थर्सडे लेक्चर में तुम आओ, अगर थर्सडे लेक्चर में नहीं आ सकते हो, तुम्हारा वाउचर निकल आता है, अगर निकल आता है तो तुम संडे को आओ, वरना थर्सडे लेक्चर में आके सर से बात कर लो, ठीक है? इस बिकॉज परफॉर्मेंस एंजाइटी अगर जिसको होती है तो एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए भी उसको बहुत इशू आता है, और अक्सर हमारे लोगों के साथ एक बहुत बड़ा जो इशू है और जो बहुत ज्यादा एक मुझे लगता है ट्रबल और प्रॉब्लम है कि वो समझते हैं कि जी हम पढ़ाई के अंदर हमारे साथ एक प्रॉब्लम है अगर तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की जगह हम और ज्यादा पढ़ें। तो पहले प्लीज प्रॉब्लम को एड्रेस करें, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आपका एड्रेस हो गया तो कम पढ़ने से भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। हमारे एक और कॉलर ताहिरा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ताहिरा बात कर रही हूँ कराची से, क्या मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकती हूँ? जी जी करे यार, मेरी मिल्कियत नहीं करे बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। आपकी स्टूडेंट हूँ, आपको इतना पसंद करती हूँ कि मेरे डैड हमेशा कहते हैं कि आपका प्रोग्राम देखती रहती हूँ, और अब मेरी वजह से वो भी आपका प्रोग्राम देखने लगे। चले, बहुत अच्छी बात है ना। मेरा एक छोटा भाई है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है उसके साथ जी। जीनियस स्टूडेंट, माशाल्लाह हाफिज है, 8 सिपारे उसने हिफ्ज कर लिए हैं, लेकिन उसके साथ 1 साल से कुछ अजीबोगरीब प्रॉब्लम शुरू हो गई है और हम सब उसकी वजह से बहुत परेशान रहते। उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो 1 साल से घर में हर किसी से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया है उसने, और क्या कहते हैं उसको, चीजें उठा के मारता है, घर में कर्टन फाड़ देता है और बर्तन दूसरों को मार देता है और बड़ी शदीद किस्म की लड़ाई और झगड़ा करता है। हम उसका इलाज भी करा रहे हैं डॉक्टर साहब से, वो साइकेट्रिस्ट है, उन्होंने दवाइयां दी हैं, उसके बावजूद भी 1 साल से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई फायदा नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप किसी और आप किसी और से बात करें, किसी और डॉक्टर को देखे, तो मैंने कहा मैं आपको कॉल करके। अच्छा ताहिरा, बात सुने मेरी बीवी, आप मेरी बात सुने, मेडिकल प्रॉब्लम है, सिर्फ फोन पे बात डिस्कस नहीं हो सकी। व्हाट यू कैन डू इज दिस, एंड में डॉक्टर मोइस को जो नंबर होगा उस पर कॉल करेगा, आप उनका अपॉइंटमेंट ले लें, दैट वुड बी द राइट वे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉल। हमारे साथ एक और कॉलर है और वो कॉलर है जिनकी मुंतजर मैं तो हमेशा ही रहती हूँ, और डॉक्टर मोइस भी कुछ एक पिछले हफ्ते से करेगा, उन शख्स की कॉल नहीं आई। आप बताएं किसकी कॉल होगी? अस्सलाम वालेकुम यार साहब। उरूज, मेरी बहन कैसी हो? ठीक हूँ, बहुत नाराज हूँ। यकीन करे कल से मेरी उंगलियां थक गई हैं, मिला के तुम्हारा प्रोग्राम को मैंने इतना पॉपुलर कर दिया कि अब कॉल मिलना बहुत मुश्किल हो गया। मुझे मेरी भी खुशी के बाइक है। और थैंक यू सो मच, आपके जो सारे फेसबुक पे वो आते रहते हैं मैसेजेस, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताऊँ ना, मैं तो ऐसे मस्का मार के नहीं करता, मुझे आपके फादर से भी इंस्पिरेशन है, आपकी नवाजिश।
फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं ऑलवेज रेस्पेक्ट यू एंड योर फादर. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. अच्छा बताए याद है माजी पे यार साहब? माजी में आपको बताऊँ, मैं थोड़ी सी मुफ्त से बात करूंगा. असल में मेरे अगर मैं अपनी माजी को देखूँ ना, हम बहुत बड़े घर में रहते थे. रूज जितना बड़ा मेरा घर है उतना मेरा सिर्फ लॉन था. लेकिन मेरे फादर ने मुझे एक बात बताई. जब मैं डाउनफॉल शुरू हुआ उनका बिजनेस का, तो मेरे फादर ने मुझे एक बात बताई कि बेटा देखो, जब इस मकान के सामने से गुजरो ना, तो कभी ये सोचने नहीं कि मैं इस मकान में रहता था, बल्कि आप जिस मकान में तुम रहते हो उसी को अपनी जन्नत समझो. तो अच्छा, दूसरी बात है कि मेरे 2 भाई भी इनका इंतकाल हो गया. एक भाई कनाडा में डेथ हो गई, एक छोटे भाई की 3 साल बिस्तर पर रहने के बाद डेथ हो गई. लेकिन कभी भी उस माजी को इस तरह नहीं याद किया कि मैं उसके गम में रोता रहूं. बल्कि मेरा तो कहना है कि देखें, माजी को याद जरूर करना चाहिए, लेकिन माजी में रहना नहीं चाहिए, हाल में रहना चाहिए, ताकि अपना मुस्तकबिल आप बेहतर बना सकें. सही बात. बहुत शुक्रिया यार साहब. जी बोले. अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर आ गई, यार साहब की कॉल. लेकिन यार साहब, आपका नाम हमने वाउचर में जरूर डाल दिया, और आप प्लीज प्रोग्राम एंड तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है शायद आपका नाम भी निकला है. हमारे साथ एक और कॉलर है, हमजा साहब कराची से. अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं सर आप? जी मैं बिल्कुल ठीक. जी सर, कहिए. जी बस यही है कि याद है माजी मेरी के मैं जब छोटा था तो स्केट चलाते हुए मेरा आधा दांत टूट गया. अच्छा. तो ये बस याद है माजी में. ये तुम्हें याद है माजी? बड़ी तल्ख है तुम्हारी. जी बड़ी तल्ख है. चलो ठीक है, अभी तुम्हारा मैंने नाम डाल दिया हमजा, हो सकता है तुम भी वाउचर जीत जाओ, क्योंकि एनीबडी कैन विन दिस. और मैं बैठी हुई, आज मेरा काम चिटे बनाना है. जैसे आज हमने कुछ हुआ ना हो, आज हमने माजी के दरीचे तो खोल दिए, हमने टेलीफोन के लिए भी दरीचे खोल दिए. टेलीफोन के लिए भी दरीचे खोल दिए. हमने लेकिन ब्रेक के लिए भी खोल दिया. हमने कहा चले हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पर, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अब सबके हमें चिट्स भी बनानी है, और देखते हैं आज कौन जीतता है. हो सकता है वो लकी विनर आप हो जो हमें कॉल करते रहे. सो कीप वॉचिंग एंड डोंट गो एनीवेयर. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन. और मैं फिर से मैं जब भी ब्रेक आती है मैं वापस से पहले वाले ट्रैक पर चली जाती हूँ. मुझे माजी नहीं रहती, मैं स्टार्ट में ही रहती हूँ, मैं एंड ही नहीं होने देती प्रोग्राम को. अभी तुम फ्यूचर में चली गई. हाँ नहीं, ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं पास में रहती हूँ, मैं चाहती हूँ प्रोग्राम एंड हो. और ये सब मैं इसलिए नहीं चाहती क्योंकि मैं अपने व्यूअर से बात करते बड़ा मजा आता है हम लोगों को. हमारे साथ एक कॉलर, हमारे रेगुलर कॉलर समीरा. अस्सलाम वालेकुम समीरा. तुम कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक. क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र. जल्दी सर से बात कर लो. हाँ सर, सर. जी समीरा, सर आफ्टर वीक हम लोग तो ऐसे लगते हैं पता नहीं एजेस हो गए देखे हुए. नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया. आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि फेसबुक पर तुम लोगों को जवाब दे रही हो, एंड बहुत अच्छा काम है. सर देखो, मैं रिप्लाई कर रही हूँ, मैंने एक हफ्ते से कोर्स नहीं डाले. बस यार, कोड डालने से बेहतर है कि लोगों को रिप्लाई कर दो, उनकी मदद हो जाए. मैं हेल्पिंग आउट ही कर रही हूँ. जी बिल्कुल. याद है माजी, आपका टॉपिक इतना वो स्टार्टिंग था कि मुझसे रहा नहीं गया. बिल्कुल सही. माजी से रिलेटेड हमारी मेमोरीज इतनी हम लोगों की एसोसिएशन है, और आपने मुझे एक दफा कहा भी था कि यू नीड टू गेट डिसोसिएटेड विद योर पास्ट. जी. तो वो तो चल ही रहा है सर, लेकिन अभी तक मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि वो माजी को बार बार कॉल करते हैं. वो कहते हैं कि काश वो वाला वक्त अभी आ जाए, वो वाला टाइम आ जाए, मैं वहां चले जाऊं, ये हो जाए वो जाए. तो ऐसे मैं नहीं सोचती. मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी में बहुत अच्छी चीजें आई हैं, बहुत ही ग्रेटफुल हूं उन चीजों के लिए. लेकिन अभी तक कोई ऐसा वक्त नहीं ऐसा कि मैं कहूँ कि नहीं वो वापस आ जाए. मुझे लगता है जो मेरा आज है वो ही सबसे अच्छा है. ये तो बहुत अच्छी बात है. एंड द बेस्ट हैज टू कम, वो भी आएगा. चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द बेस्ट. एंड हमेशा की तरह, रोज की तरह आज का प्रोग्राम हमारा खत्म होने वाला है. आज कॉलर्स को हमने ज्यादा टाइम दिया बिकॉज कॉलर्स को टाइम नहीं मिलता था. अब जो सस्पेंस पिछले 2 हफ्ते से चल रहा है, हर वेडनेसडे जब कभी ऐसा होगा तो ये आपकी सारी चिट्स अंदर जा रही है, आप सबके नाम. मैंने आज सब मुझे कह रहे थे क्या कर रही हो आगे कैमरे में देखो. मैंने कहा यार आज मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, मैं चिट्स बना रही हूँ. तो आज आप निकाले चिट्स. देखते हैं आज हमारे कौन से विनर जो है वो 8,900 का वाउचर 22 जनवरी को वर्कशॉप है दी 4th डायमेंशन का, उसमें शरीक होंगे. एंड एनीबडी फ्रॉम सिंध, नॉट ओनली फ्रॉम कराची, दिस इज सिंध. पंजाब का कलर अलग होगा, सिंध है ना, द बोल ऑफ सिंध. यस, कम ऑन. तुम निकालो. नहीं आप निकालो. तुम निकालो. नहीं आप गुरु, आप निकालो. हाँ आ जाओ. मुझे वो जुनेद कह रहे मैं आके निकाल लूँ. हाँ जुनेद, नेक्स्ट टाइम जुनेद निकालेगा. चलो बिस्मिल्लाह. हाँ मैं खोलूंगा मैं. मुझे पता है तुम्हें गिफ्ट भी खोलने में सबसे जल्दी होती है. फातिमा,
फातिमा जो हमारे पहले दिन आई थी और हमारी ऑडियंस में थी, अपनी वालदा के साथ आई थी और अपने भाई के साथ, और इस साइड पे बैठी हुई थी, मुझे याद है. यस, आई स्टिल रिमेंबर फातिमा. शी इज अ वेरी वेरी प्रिटी गर्ल, तो मैं कैसे भूल सकती हूँ. वैसे भी अपने ज्यादा प्रिटी में किसी को देखते तो मुझे याद हो जाता है. तो you know, she is very pretty and she will be with us on the 22nd of January in the workshop of the 4th dimension level 1 mind power की जो workshop है.